हम सब लोगों के पास कुछ ना कुछ आदतें होती है। कुछ लोग अपनी आदतों को अच्छी मानते हैं और कुछ लोग अपनी आदतों को बुरी मानते हैं। जो लोग अपनी आदतों को बुरी मानते हैं उसे छोड़ना भी चाहते हैं, लेकिन वो छोड़ नहीं सकते और उनकी बुरी आदतों के आसपास ही वो रह जाते हैं। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे आप अपनी बुरी आदतों को छोड़ सकते हैं और नए आदतों को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस दुनिया में हर इंसान को सक्सेस चाहिए। किसी के लिए सक्सेस पैसा है, किसी के लिए बंगला है और किसी के लिए हैप्पीनेस है। लेकिन जो इंसान इन चीज़ों को हासिल करने के लिए भागता रहता है, वो हर चीज़ ट्राई करता है। वो नए प्लान्स बनाता है, नए दरवाजे खटखटाता है और नए स्किल सीखता है। लेकिन हर किसी को सक्सेस मिल नहीं पाती। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि वो अपने पुराने माइंडसेट, अपने पुराने रूल्स जो पहले फॉलो करता था, उसकी वजह है। जब वो पहले के रूल्स फॉलो करता है तो उसे रिजल्ट्स भी पहले के हिसाब से ही आएंगे। वो अपनी आदतों पर काम नहीं करता। आदतें आपके व्यक्तित्व को बताती है, आपकी पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करती है। आप जैसे काम करते हैं, आप जैसे बात करते हैं, आप जैसे पैसे कमाते हैं, ये सब चीज़ें आपकी आदतों का ही हिस्सा है। अगर आप अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपनी आदतों पर काम करना होगा, क्योंकि आपकी आदतें ही है जो आपको सक्सेस की ओर ले जाती है और कुछ बुरी आदतों की वजह से आप सक्सेस को हासिल नहीं कर पाते। तो कोशिश कीजिए कि आप अभी से, इसी समय से अपनी बुरी आदतों को नोट करें और उन्हें छोड़ने के लिए जो स्टेप्स है आप उसको फॉलो करें। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बताऊं, अगर आपको वेट लूज़ करना है तो सबसे पहले आपको उन चीज़ों के ऊपर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिससे कि आपको आपका वेट गेन हो रहा है, जो आपको वेट गेन करा रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप हो सकता है कि आप दिन में एक बार या आप 2 दिन में एक बार जंक फूड खा रहे हो, या हो सकता है कि आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, या ये भी हो सकता है कि आपको आपकी प्रॉपर नींद ना हो। तो यही कारण है, यही वजह है जिससे कि आपका वेट गेन हो रहा है। तो आपको इन चीज़ों को बदलना है, इन आदतों को चेंज करना है। तो सबसे पहले तो आपको वेट लूज़ करने के लिए जो आपने सोच के रखा है तो उसी के अनुसार अपनी आदतों को चेंज करें। आप एक प्रॉपर डाइट मेंटेन करें। आप दिन में 1 घंटा या एटलीस्ट आधा घंटा आप फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहें और हो सके तो आप प्रॉपर नींद लें। तो अब इन्हीं आदतों की वजह से आप अपना वेट लूज़ का जो गोल है आप उसको हासिल कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ये है, अगर मान लो आपको स्मोकिंग की आदत है और आप इस आदत को छोड़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आप स्मोकिंग के जो कारण है, जो स्मोकिंग करने के लिए आपको मजबूर कर रही है, उन चीज़ों को नोट करें। उन चीज़ें जो आपको ट्रिगर कर रही है कि आपको इस समय स्मोक करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जब भी आप स्ट्रेस्ड होते हो तो आप स्मोक करते हो। जैसे कि अगर आप दोस्तों के साथ होते हो तो आप स्मोक करते हो। आप जब अकेले होते हो तो आप स्मोक करते हो। तो ये चीज़ें हैं जो आपको स्मोकिंग करने के लिए एक ट्रिगर पॉइंट दे रही है, आपको मजबूर कर रही है कि अभी मुझे अपना सिगरेट का पैकेट खोल के मुझे सिगरेट निकाल के अभी मुझे स्मोक करना है। तो आपको इन्हीं आदतें हैं जो बुरी आदतों को ट्रिगर करती है, आपको यही चेंज करना है। आप इसके बदले चाहे तो अपने माइंड को ऐसी जगह इन्वॉल्व करें जहाँ पे आपको स्मोक करने का थॉट ना आए। ये आदतें जो स्मोकिंग की है, ये एडिक्शन हो सकती है, लेकिन आपको धीरे धीरे इन चीज़ों के ऊपर काम करना होगा। आप अपने टाइम को, अपना जो ट्रिगर टाइमिंग है जो बुरी आदतों के लिए आपको ट्रिगर करता है, आप उस समय आप ऐसी जगह पे इन्वॉल्व करो जहाँ पे आपको ये थॉट ना आए कि मुझे अभी इस समय स्मोक करना है। आप टीवी देख सकते हो, आप चाहे तो अपने आप को कोई स्किल सीखने में आप टाइम लगा सकते हो, या फिर आप कोई ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व कर सकते हो जिससे कि आपको बुरी आदत का ख्याल ना है। ये धीरे धीरे आपको आदत छोड़ने में मजबूर करेगा, क्योंकि बुरी आदतें सबकॉन्शियस माइंड के अनुसार आप चलते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बोलता है कि इस समय आपको ये करना है। आपको पता नहीं होता है कि आप ये कर रहे हैं, तो आपको कॉन्शियसली ऐसे स्टेप्स लेने होंगे जो वो आगे चलकर सबकॉन्शियस हो जाएंगे और आपकी बुरी आदतों के ऊपर हावी हो जाएंगे। जैसे कि मैंने अभी बताया कि आपको अगर बुरी आदत चेंज करनी है तो सबसे पहले तो कॉन्शियसली ऐसे स्टेप्स आपको लेने होंगे जो सबकॉन्शियस माइंड में जो बुरी आदतें हैं उसको आप धीरे धीरे आप हटा सकते हैं। ऐसे बहुत सी आदतें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं कि अगर आपको नाखून चबाने की आदत है तो ये आप जानबूझ के नहीं कर रहे, ये आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बोल रहा है कि आपको नाखून चबाना है। आप जब नर्वस होते हो तो आपके नाखून आप अपना हाथ अपने मुंह की ओर लेके जाते हो और आप उसको चबाने लगते हो। तो ये सबकॉन्शियस माइंड है। तो सबकॉन्शियस माइंड में जो एक्टिविटीज़ चल रही है, तो इसको चेंज करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आपको कॉन्शियसली ऐसे स्टेप्स लेने हैं जो आप
आपको धीरे धीरे बढ़ा के उसको आदत बनानी है। नए आदतें, नए स्टेप्स जो आप लेते हो वो आपके लिए आदत होनी चाहिए। वो आदत होगी सबकॉन्शियस माइंड में जो बुरी आदत है उसको हटाने के लिए। तो आप चाहे तो आप अपने आप को ऐसी इन्वायरमेंट में रखिए जहाँ पे आपको बुरी आदतों की थॉट ना आए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि अगर आपको जब भी थॉट आए कि अभी मुझे ये करना है, अभी मुझे नाखून चबाना है, अभी मुझे सिगरेट निकालना है, या फिर मुझे अभी जंक फूड खाना है, तो कोशिश करें कि आप उन पॉइंट्स पे आप कोई दूसरी आदत स्टार्ट करें और उस नए आदत को आप इतने कॉन्शियसली करें, बार बार करें जितना हो सके, तो आपकी बुरी आदतें जो है उस पर हावी होगी और सबकॉन्शियस माइंड से आपकी बुरी आदतें हटेंगी। तो आप अपने आप को एक ऐसे इन्वायरमेंट में रखिए जिससे कि आपको आपकी बुरी आदतों का कोई ट्रिगर ना मिले। अगर आपने इन्वायरमेंट चेंज किया और उसके अनुसार भी आपको बुरी आदतों की ट्रिगर मिल रही है, तो सबसे पहले तो आप उन चीज़ों को चेंज कीजिए जो पॉइंट आपको बुरी आदतों के लिए एक इशारा दे रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरी बुरी आदत ये है कि मैं सुबह उठ के कॉफ़ी पीता हूँ, या फिर मैं सुबह उठ के चाय पीता हूँ, तो मुझे ये आदत चेंज करनी है। तो मैं ये आदत तभी चेंज करूँगा जब मुझे जो मूवमेंट है जो मुझे ट्रिगर कर रही है कि मुझे इस समय कॉफ़ी पीना है या मुझे चाय पीना है, उसके बदले मुझे दूसरी आदत अप्लाई करनी होगी। जैसे मुझे सुबह उठते कि नहीं कि मुझे हेल्दी फूड खाना है, या मुझे जूस पीना है, या फिर मुझे ऐसे अपने आप को इन्वॉल्व करना है, तो मुझे नया आदत है उसी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके मैं आगे बढ़ूँ। बुरी आदतों को इसी तरह आप धीरे धीरे छोड़ सकते हैं। जो ट्रिगर है, जो पॉइंट है जहाँ पे आपको लग रहा है कि मुझे इस समय करना है, ये चेंज करना स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल है। आपको डिटरमाइन होना पड़ेगा, आपको डिटर्मिनेशन से आगे बढ़ना पड़ेगा। आप चाहे तो एक स्टेप्स ले सकते हैं, आप उसके ऊपर डिटेल थॉट रख के आप उसको छोड़ने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, खुद पर इन्वेस्ट कैसे करें। इस वीडियो में मैंने सलाह दी है कि कैसे आप खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं। इस वीडियो को आप ऊपर आई बटन में देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है अपनी बुरी आदतों को छोड़ने का, कि आप अपनी आदतों को पहचानें। आप चाहे तो अपने पास एक डायरी या एक छोटी सी नोटबुक मेंटेन कर सकते हैं, जिसमें कि आप सुबह से लेकर रात तक आप जो भी काम करते हैं आप उसको नोट कीजिए। अगर आपकी नज़र में कोई बुरी आदत है तो आप वो भी नोट कीजिए और उसके फ़ायदे और नुकसान को भी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कोल्ड ड्रिंक्स पीने की आदत है, सोडा वाटर अगर आप पीते हो, तो आपको उसके फ़ायदे और नुकसान को भी नोट कीजिए। उसके फ़ायदे तो कुछ है नहीं, लेकिन नुकसान आपको ये होगा कि आप आगे चलकर आपकी बॉडी का वेट गेन होगा, आपकी जो बोन्स है उसमें कमज़ोरी आएगी, तो अलग से आपको हेल्थ इश्यूज़ होंगे सोडा पीने से। तो आपको ये आदत चेंज करने के लिए जो ट्रिगर है, जो आपको मजबूर कर रही है कि मुझे इस समय सोडा पीनी है, उस ट्रिगर को आप अच्छी आदतों से बदलाव कर सकते हैं। आप जिस मोमेंट पे आपको लग रहा है कि आपको सोडा पीना है, तो आप उसके बदले आप पानी पी सकते हैं। आपके पास एनवायरनमेंट चेंज करने का भी ऑप्शन होना चाहिए। आपके पास या आपके घर में सोडा या कोल्ड ड्रिंक्स कोई बॉटल होनी नहीं चाहिए जो आपको अंदर से एक पीने की इच्छा हो। तो आप इसके बदले आप पानी की बोतल रख सकते हैं, या अपने पास भी आप पानी की बोतल रख सकते हैं, जिससे कि आपको आसानी हो कि आपको कोल्ड ड्रिंक्स के बजाय पानी पीनी है। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी बॉडी हेल्दी होगी, आप हेल्दी और अच्छा महसूस करेंगे। तो इसी तरह आपके पास जितने भी आदतें हैं आप उसको नोट कीजिए। अगर आपको ऑलरेडी पता है कि आपके पास कुछ बुरी आदतें हैं, तो आपको उस ट्रिगर पॉइंट को नोट करके उसके बदले आप नई आदतों को अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा स्टेप ये है जो आपको बुरी आदतें छुड़वा सकता है, वो ये है कि आपके पास जो भी आदतें हैं वो किसी ना किसी वे में रिजल्ट ओरिएंटेड होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप सुबह उठने के बाद टूथपेस्ट से टूथब्रश करते हैं, तो इसका रिज़ल्ट ये होगा कि आपकी दांतें स्वस्थ होगी। ये आपकी आदत हो गई, ये आपकी रूटीन हो गई। अगर आपको ये आदत चेंज करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने 6 महीने तक या 1 साल तक आपने टूथब्रश नहीं किया, तो इसका रिज़ल्ट ये होगा कि आपके दांतों में सड़न हो सकती है और आपके दांतें ख़राब हो सकती है। तो आपकी जो भी रिज़ल्ट है उसके पीछे आदतें ही होती है। तो आप जो भी आदतें बनाओगे, रिज़ल्ट्स ओरिएंटेड होके ही बनाइए। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि अगर आपको डेली शाम में कॉफ़ी पीने की आदत है, अगर आप इसको कई सालों से या कई दिनों से पी रहे हैं, तो इसका रिज़ल्ट ये होगा कि आपकी बोन्स कमज़ोर हो सकती है, आपको दिल की बीमारी होने का भी खतरा हो सकता है। तो ये आपका रिज़ल्ट है। ये रिज़ल्ट आपने इस तरह से हासिल किया क्योंकि आपने कॉफ़ी पी।
आप इसके बदले में पानी भी पी सकते हैं, आप इसके बदले में कोई ऐसी ड्रिंक पी सकते हैं जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी हो। तो आप जो भी आदतें बनाओ, आपको रिजल्ट्स में ध्यान रख के बनाना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट ही इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आप जो चाहते हो वो हासिल कर सकते हैं। आप रिजल्ट्स को ध्यान में रख के ही, आपकी सक्सेस की वे को ध्यान में रख के आप अपनी आदतें बना सकते हैं। तो आदतें छुड़ाने के 3 आसान स्टेप्स जो हम लोगों ने डिस्कस करे वो ये है कि सबसे पहले तो आपको नोट डाउन करनी चाहिए कि आपकी दिनचर्या में जितनी आदतें आप डेली रूटीन बना के चलते हो, चाहे वो आदतें अच्छी हो या वो चाहे आदतें बुरी हो। दूसरा स्टेप हमने ये नोटिस किया कि जो आदतें आपकी नज़र में बुरी है, उस आदतों के जो ट्रिगर पॉइंट्स है, जो कारण है, जो एनवायरनमेंट की वजह से आप उन बुरे आदतों को क्रिएट कर रहे हैं, आप उन चीज़ों को, उन आदतों को नोट करके रखिए। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपकी जितनी भी बुरी आदत है, उसके होने वाले नुकसान को आप सबसे ज़्यादा अपना ध्यान केंद्रित कीजिए, क्योंकि जो भी आदतें आप करेंगे उसका रिजल्ट आपको भविष्य में बुरा ही होगा। तो उन आदतों को आप उसके अनुसार ही चेंज कीजिए जो आपके रिजल्ट को चेंज कर सकते हैं। ऑथर जेम्स क्लियर अपनी किताब एटॉमिक हैबिट में कहा है कि जो भी आदतें या हैबिट्स आपको चेंज करनी है, उसके पहले होने वाले जो चॉइसेस आप लेते हो, आप उसको कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी जो चॉइसेस आप बार बार जिस चीज़ को रिपीट करते हैं, वही रिपीटेशन आगे चलकर हैबिट होती है। तो जो भी आप हैबिट चेंज करना चाहते हैं, आप उसके पीछे होने वाले जो चॉइसेस आपने चूज़ किया है, आप उसको चेंज कीजिए। तो चलिए अभी देखते हैं कि कौन सी आदतें आपको बेहतर बना सकती है। सबसे पहली आदत, आज से ही, अभी से ही आप सेविंग स्टार्ट कीजिए, और सेव होने के बाद में वही रुपए को आप अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कीजिए, जिससे कि आपको रिटर्न आपको मिले। तो ये आदत है, तो इसके पीछे होने वाले ट्रिगर्स को आपको क्रिएट करना है। ट्रिगर्स आपके लिए ये है कि आप महीने में कम खर्चा कीजिए, फिजूल खर्ची ना करें, और जितना हो सके आप पैसों को बचाने की कोशिश कीजिए। दूसरा आप हैबिट क्रिएट ये कर सकते हैं कि आप जल्दी उठने की कोशिश कीजिए। ये आपके लिए हैबिट है, ये आपके लिए गोल है। तो इस गोल को हासिल करने के लिए आपको पीछे के ट्रिगर्स को नोट करना होगा। पीछे के ट्रिगर्स ये है कि आपको रात में जल्दी सोना होगा, और आपके टाइम टेबल के अनुसार ही आप अपनी दिनचर्या को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप जल्दी उठे तो आप अलार्म रख सकते हैं। आप चाहे तो आपकी जितने भी काम हैं, आप अर्ली मॉर्निंग में आप उसको शेड्यूल कर सकते हैं, जिससे कि आपको जल्दी उठने के लिए मोटिवेशन मिले। तीसरा लेसन या हैबिट आपके लिए ये है कि आप अपने दिन की प्लानिंग एक दिन पहले ही कर लीजिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कुछ मीटिंग्स है या फिर आपको कुछ काम है जो आप कई दिनों से उसको टाल रहे हैं, तो उस चीज़ों को आने वाले नेक्स्ट डे को उसी दिन उसको प्लान करके रखिए। इससे ये होगा कि यही हैबिट आपको आगे चलकर आपके जो गोल्स है, आपकी जो सक्सेस है, आप उसी के अनुसार हर चीज़ प्लान करके अपने डे को, अपने मंथ को और अपने वीकेंड्स को, अपने वीकली जो आपकी जो डेली दिनचर्या है, आप उसको प्लान करके आप अपने सक्सेस की ओर आगे बढ़ सकते हैं। फोर्थ लेसन या हैबिट आप ये ले सकते हैं कि आपकी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की प्लानिंग आप अभी से कर लीजिए, क्योंकि मनी के रिलेटेड आप जितना प्लानिंग करके आप चलते हैं, उससे ही आपको आगे बहुत फ़ायदा होगा। हो सके तो आप उसमें रिटायरमेंट प्लानिंग भी ऐड कर सकते हैं। अगर ये वीडियो स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो उनके लिए हैबिट्स कुछ इस प्रकार होंगे कि आप मैनेज कीजिए अपने सोशल मीडिया की टाइमिंग को। कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे टाइम टेबल के बिना ही सोशल मीडिया में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। अगर आप कोई अच्छे मोटिवेशन पेज को फॉलो करते हैं तो आप उसको कंटिन्यू कीजिए, लेकिन आप दिन में कुछ घंटे सोशल मीडिया पे स्पेंड करने के लिए आप अपनी दिनचर्या बना के रखिए। दूसरा हैबिट है स्टूडेंट्स के लिए कि आप स्टडी के लिए भी टाइम टेबल बना के रखिए। जितना हो सके आप अपनी पढ़ाई के रिलेटेड जहाँ पे आपको वीकनेस है, जहाँ पे आपको कुछ लग रहा है कि आपको कुछ चीज़ें आपकी समझ के बाहर है, तो हैबिट बना लीजिए कि आप उन चीज़ों को उसी समय क्लियर कर दीजिए। क्योंकि ऐसा होता है कि हमारी हैबिट होने की वजह से हमें कई चीज़ें समझ में नहीं आती, वो आगे चलकर हमें प्रॉब्लम दे सकती है। तो ये थी दूसरी हैबिट। तीसरी हैबिट ये है कि आप दिन में एटलीस्ट आधा घंटा आप समय अपने साथ बिताइए। आप चाहे तो आप एक डायरी या नोटपैड मेंटेन कर सकते हैं, जिसमें कि आपके थॉट्स, आपकी लाइफ में जो भी हो रहे हैं, आपको किन चीज़ों पर आपको सक्सेस लेना है, आपकी कौन सी फील्ड में आपकी रुचि है, आप क्या क्या अपने आप को चेंजेस करना चाहते हैं, आप उन चीज़ों को नोट कीजिए और उसी हैबिट को आप डेली कंटिन्यू कीजिए। जिससे ये होगा कि आप ट्रैकिंग जो आप नोट करते हो, आपकी उसी ट्रैकिंग के बाद आप अपने सक्सेस की प्लान कर सकते हैं। तो ये थे दोस्तों कुछ टिप्स और लेसन्स जिससे कि आप अपने हैबिट्स को चेंज कर सकते और बुरी आदतों को छोड़ सकते हैं।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ऐसी कौन सी टॉपिक चाहिए जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक के रिलेटेड बताऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।